Hello everyone, this is Raghvendra Sahi. Welcome you all in Kotli Poultry, the brand of loyalty. ठीक है, तो आप जैसा आप लोग जानते हैं कि नो इधर उधर की बात, नो मनवन की बात, सीधे काम की बात। मैक्सिमम आपके जो मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे हैं उसमें अब केवल आप यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं कि एक तो मंडी का आगे से यहाँ स्टेबल कब होना है, और दूसरा जो आपका बर्निंग क्वेश्चन है, जैसा आपने थंबनेल देखा ही है कि चिक्स के रेट कम कब होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज से 2 से 3 महीने पहले कि चिक्स का रेट आपने मुझसे पूछा था कि ये कहाँ पे स्टेबल होंगे। मैंने बोला था सीधे 50 के पार। सेम वैसा ही हुआ। करीबन 2 महीने से आप देख रहे हैं रेट जो है वहीं पर 40 से 50 के बीच में डोला मार रहा है। सेम ऐसे ही आगे की सिचुएशन अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि चिक्स रेट कम कब होंगे। तो जो सिचुएशन वहाँ थी कि वहाँ पे चिक्स के रेट प्लस हो गए थे, उसके पीछे ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे। सबसे पहले हम वो जानेंगे, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पर भी है कि चिक्स के रेट कम कब होने वाले हैं, ये भी सिचुएशन आने वाली है। ये सेम वही सिचुएशन है जैसे कि आपका जो मुर्गा था, सावन में आपने रिस्क लिया था। मेरे कहने पर या मेरी रिकमेंड पे या फिर मेरे निवेदन पे मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि यहाँ पे जो आप चिक्स डालेंगे नो डाउट रिस्की है, बट ये जो रिस्क से ही इश्क है अगर आपको, तो ये प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको समझाया भी था वहाँ पर, आप एक बार प्लीज़ देखिएगा मेरे मालिक लोग। मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे रेट अगर नो डाउट अगर कुछ भी कहीं से भी डिमांड नहीं मिलेगा तो होटल रेस्टोरेंट्स ज़रूर चलेंगे। और वहाँ पे जैसा मेरा डेटा बोलता है कि करीबन 85% तक जो है हमारे प्राइवेट फार्मिंग ने वहाँ पे डिमांड नहीं करी थी। तो उस कंडीशन में जो भी लोग ने अपना पैसा लगाया था उनको आज तक का 140% का, यानी कि पिछले 25 सालों में इतना फ्लक्चुएशन और रेट में जंप्स नहीं देखा गया, वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन फार्म मालिक को आपको मिली थी। तो बात यह आपको मिली कब थी? आपने वहाँ पे मैक्सिमम रिस्क लिया था। दूसरी बात, आपने वहाँ पे पूरी सिचुएशन को कैलकुलेट किया, प्लस मैंने भी थोड़ा सा आप लोगों की उस रिस्क में थोड़ा सा सपोर्ट किया था, और वहाँ से वो चिंगारी ने आग लिया और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो बात ये नहीं, बात यह है कि आपको वहाँ पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट केवल इसी सिचुएशन में मिला था कि आपने उस समय पर रिस्क लिया था जिस समय मैक्सिमम फार्म ऑनर्स ने अपने फार्म को होल्ड पे रखा हुआ था। फार्म जो है करीबन 1 महीना पहले से ही होल्ड पर थे और आपके पास आगे पूरा कंप्लीट 1 महीना बचा हुआ था जहाँ से आपको वो माल, तो केवल 1 महीना था जहां से आपको वो माल बेच के पैसे कमाने थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 1 से 1.5 महीने से मैक्सिमम प्राइवेट फार्मर्स के डिमांड्स नहीं है। यहाँ से जो आप माल डालेंगे नो डाउट यहाँ से सावन, अब जैसा कि आप जानते हैं कि कभी सावन 30 दिन का कभी 60 दिन का होता है, उस समय सावन में मात्र 35 से 40 दिन बचे हुए थे। मैंने आपको इंडिकेट करा कि यहाँ से अगर आप माल डालते हैं तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो प्रॉफिट आपको तभी मिला था जब मार्केट में बहुत से फार्मर्स ने माल नहीं डाला था, मार्केट में एक थोड़ी सी डिमांड आई, उसी डिमांडेबल जोन में आपका जो मुर्गा तैयार था और आपको वहाँ से इस तरह से प्रॉफिट्स मिले और वो मैक्सिमम थे। तो सेम वही सिचुएशन आज यहाँ पर है। चिक्स के रेट जो हाई हैं उसके पीछे भी यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जानते हैं कि सावन में जो हमारे पेरेंट्स थे हैचरी ओनर्स के पास या बीडर फार्म्स के पास जो पेरेंट्स थे, उनको फीडिंग कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। और उसी बीच में जब ये पीरियड आया वहाँ पर कि जो तैयार मुर्गे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उन ब्रीडर फार्म में जो है उन बर्ड्स को फीडिंग कराने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, आप ये जानते हैं। तो वहाँ पे रेट्स अच्छे मिले, तो उन्होंने जो पेरेंट्स थे उनको 140-150 रुपये का उस समय रेट मिल गया था पर रुपये केजीज। तो उन्होंने क्या करे, अपने पेरेंट्स को वहाँ पर मोल्ड करा दिया या फिर उसको सेल आउट करा दिया। तो उसके इम्पैक्ट क्या पड़े? उसके इम्पैक्ट ये पड़े कि वहाँ से जब हैचिंग एग्स की कमी हो गई, पेरेंट्स नहीं थे, जब हैचिंग एग्स कम हो गए तो सीधी सी बात है कि एक ऐसा जोन जहाँ पे चिक्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे चिक्स की अवेलेबिलिटी कम हुई क्योंकि हैचिंग एग्स कम थे। अब यहाँ पर जिस तरह से आपने रिस्क लिया था कि जब मैक्सिमम फार्म ओनर्स ने अपने फार्म्स को क्लोज कर रखा था 1 से 1.5 महीना पहले से ही, तो आपने वहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स गेन किए थे ऑन माई रिकमेंडेशन या फिर आपके रिस्क पर। जैसा डेटा ने बोला मैंने आपको बता दिया। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे हैचरी ओनर्स, जिन हैचरी ओनर्स ने यहाँ पर अपने फार्म को बनाए रखा और वो रिस्क लेकर के इसको आगे बढ़े, तो सेम वही सिचुएशन उनके साथ है। अब केवल माल उनके पास है, माल की शॉर्टेज है, डिमांड ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि
वो माल जो है मैक्सिमम रेट में जिस तरह से आपका मुर्गा बिका था 170 175 रुपये का रेट आपको मिले थे पर केजी, सेम वैसे ही चिक्स के रेट भी जो है 50 या 52 रुपये पर। आप ये ना सोचे कि चिक्स बिक नहीं रहे हैं, वो चिक्स धड़ल्ले से बिक रहे हैं और डिमांड इतनी ज़बरदस्त है कि लोगों को चिक्स चाहिए। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न बस ये है कि जैसा आपने देखा कि हैच हॉलिडे के बाद जो चिक्स बिके थे, मैंने आपको बताया था पैसे वाला ही पैसा कमाएगा आप यहाँ से, तो वहाँ से सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है। 52 रुपये का चिक्स, 40 रुपये का फीड डालने और खिलाने के बाद भी जो हमारे क्रेडिट वाले फार्मर हैं, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दोज फार्मर हु आर अर्निंग 19,000 रुपीज़, सारे एक्सपेंडिचर काटने के बाद भी उनको 19,000 यानी 19,000 रुपये की उनको सेविंग हो रही है जो क्रेडिट पे काम कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे जो प्राइवेट फार्मिंग कर रहे हैं, जो कैश पे काम कर रहे हैं, मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि उनको 1,000 बच्चे पे जो ये आप माल निकालने जा रहे हो मालिक लोग, इस पर आपको नियर अबाउट 43,000 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 1,000 बच्चा पाल रहे हैं 50 रुपये का चिक्स डालने के बाद भी, तो आपको क्रेडिट काम पे 19,000 रुपये और कैश के काम पे 53,000 रुपीज़ आपको आज भी सेविंग हो रहे हैं। दैट्स वाई, यही रीज़न है जिसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्राइवेट फार्मिंग करें। आप उधारी में जितना जाएंगे आपको उतना काट दिया जाएगा या आपके प्रॉफिट के चंक्स को वहाँ से हटा लिया जाएगा। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि चिक्स महंगा और सस्ता कब होगा और वो चिक्स सस्ते क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सारा एक एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ में आ सके। तो चिक्स की अवेलेबिलिटी कम थी, तो वहाँ से आपको वो रेट जो है चिक्स के 50 रुपये तक आसपास मिला। आप लगातार बाइंग कर रहे हैं, उस बाइंग के बाद भी आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है। ये जो प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, ये चिक्स के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है। और यहाँ से जब ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा तो चिक्स के रेट नो डाउट अभी तो नीचे नहीं आएंगे। अभी अगर आपको इसके आगे भी, जैसा मैंने बोला कि चिक्स की अवेलेबिलिटी कम है, और चिक्स की अवेलेबिलिटी जब कम रहेगी तो नो डाउट जो ये चिक्स आप डाल रहे हो 50 रुपये का, फिर से ये आपको आगे जाके फिर से प्रॉफिटेबल बनाएगा। क्योंकि अभी इसने बनाया है, जैसा कि हमने लास्ट कैलकुलेशन किया था 17 से 22 तारीख वाले में, कई सारे लोगों ने चिक्स तो खरीद लिया था, लेकिन उनकी हार्ट बीट अब बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? कि इतना महंगा चिक्स तो खरीद लिया है, फीड भी महंगा है, अगर यहाँ से रेट गए तो हम तो गए। लेकिन मैंने कुछ जो है, या फिर आप लोगों के लिए जब डाटा एनालिसिस किया, तो मैंने आपको वहाँ से एग्जैक्ट सिचुएशन बताई कि ये जो चिक्स आपने डाला हुआ है, नो डाउट ये आपको भी प्रॉफिटेबल रखेगा और हैचरी ओनर्स को भी प्रॉफिटेबल रखेगा। सेम वही सिचुएशन हुई। हैचरी ओनर्स ने इसमें जिन्होंने रिस्क लिया था उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिलने तय थे, उनको मिल रहे हैं। प्लस जिन्होंने यहाँ पर माल डाला था फार्मर्स ने, उनकी भी जान बची और उनको अच्छे प्रॉफिट्स अब मिल रहे हैं। बस ये माल आप निकालें। आगे से अगर 2 से 3 दिन अगर मंडी प्लस रहती है तो आपको नो डाउट जो आपने जितना भी माल डाला है हैच हॉलिडे के बाद, वो सारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद जो चिक्स के रेट है ना, अभी फिर 10-15 दिन तक वो कम हो जाएंगे, वो सिचुएशन नहीं होगी। चिक्स के रेट केवल इसी शर्त पे कम हो सकते हैं कि अगर आगे 2 से 3 दिन तक अगर मंडी ने यहाँ पर आपका साथ नहीं दिया तो रेट कम हो जाएंगे। ये वाली सिचुएशन है। लेकिन ये तो एक अलग मुद्दा है जो मंडी से डिपेंड है कि चिक्स के रेट घटेंगे या बढ़ेंगे। अब तक ये वो पोर्शन था कि चिक्स के रेट भी प्लस रहे और जो मेरे फार्म ओनर्स हैं उनको जो है प्रॉफिट भी अच्छे मिले। अब बात यह है कि चिक्स के रेट कम रियली कब होंगे। देखिए, जैसे कि आपने मुर्गा अपना तैयार किया था, उस समय क्या था, आपने मैक्सिमम रिस्क लिया, आपका मुर्गा तैयार हुआ, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, माल यानी कि आप मुर्गे की जो तैयार था उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, रेट क्या हुए ऊपर। सेम ऐसे ही जब चिक्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगा, तो रेट कहाँ होंगे, नीचे। अब बात यह है ऐसा सिचुएशन होगा कब? ऐसा सिचुएशन तब होगा, आप जानते हैं कि जैसे मैक्सिमम फार्म्स हमारे अभी क्लोज थे सावन के पहले, जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पे फार्मर्स ने रिस्क लिए, उनको अच्छे प्रॉफिट्स हुए। तो सेम उसके बाद क्या, वो फार्म नहीं चले गया, फार्म दोबारा से स्टार्ट हो गए। तो सेम ऐसे ही जो हैचरी ओनर्स हैं वो उनके बीडर फार्म्स पे जो है पेरेंट फिर से तैयार हो रहे हैं और वो तैयार होकर मार्केट में जो माल आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि यहाँ से करीबन आप 40 से 45 दिन का साइकिल आप काउंट कर ले। उसके बाद मार्केट में जो है चिक्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी। तो सीधी सी बात है, चिक्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी और डिमांड वहाँ पर
कम होगी तो उस कंडीशन में जो है आपके चिक्स के रेट डाउन हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था पहले भी कि चिक्स के रेट अब कब होंगे, यानी कि मैंने बोला था आसमान पर, तो सेम मैं आज बोल रहा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि आप चिक्स के रेट कम कब होंगे, तो आने वाले मुश्किल से यहाँ से 40 से 45 दिन का एक साइकिल है। उसके बाद मार्केट में जो है चिक्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ब्रीडर फार्म पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, और उसके बाद क्या होगा कि वो चिक्स के रेट वहाँ से कम हो जाएंगे। असर आपको ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ये 10-15 दिन के बाद ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन वो है जब आपके चिक्स की जो रेट है ना वो घट जाएंगे। अब अगली बात ये है, क्या हम यहाँ से चिक्स डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं आप। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पैसे वाला पैसा कमाएगा। सेम वही सिचुएशन अभी भी है। वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने अब तो एक एग्जाम्पल पूरा प्रूव भी हो चुका है पिछला वाला। वहाँ पे 17 से 22 वाला पैसा उसने कमाया क्योंकि भैया देखो चिक्स की अवेलेबिलिटी कम थी, रेट चिक्स का ज़्यादा था, माल तैयार हुआ, माल तैयार होने के बाद भी आपको आज रेट मिल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारे पोल्ट्री फार्मर हैं जो क्रेडिट पे काम कर रहे हैं उनको भी 19,000 रुपये बच रहे हैं, और जो हमारे कैश पे काम कर रहे हैं उनको 53,000 रुपीज़ बच रहे हैं। इसको आप 10,000 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो क्रेडिट पे काम कर रहे हैं 10,000 बच्चा अगर डाला हुआ उन्होंने क्रेडिट पे, तो उनको उस रेट पर भी आपको 1,90,000 रुपये बच रहा है। और जो हमारे कैश वाले फार्मर्स हैं उन्हें 5,30,000 रुपये 10,000 चिक्स पे सेविंग हो रही है। इसको आप 1 और 10 में कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेम यही कैलकुलेशन आएगी आपकी। तो सेम ऐसे ही जो यहाँ से चिक्स पड़ेगा अभी भी सेम सिचुएशंस वही हैं। चिक्स रेट आपको महंगा ही मिलेगा, ये आप ये ना सोचें कि कम मिलेगा, क्योंकि मार्केट में चिक्स की अवेलेबिलिटी अभी भी कम है। और ये सेम वही सिचुएशन है, जो पैसा लगाएगा यहाँ से वो पैसा फिर से कमाने वाला है। डेटा हमारा अभी भी यही कह रहा है, क्योंकि अभी भी जो है डिमांड फिर से इतनी लगातार है कि लोगों को चिक्स जो है ना 50 रुपये 52 रुपये का भी चिक्स उनको चाहिए। रात भर फ़ोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं कि उन्हें चिक्स चाहिए। तो सिचुएशन मैंने आपको ओपन कर दी है कि चिक्स रेट आपके खूब कम होने वाले हैं, ये टाइम जोन है। उसके बाद अगर जो भी सिचुएशन बनती है मैं लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊँगा। हैव अ गुड डे, नमस्कार।